बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल नाम के आयत नंबर 145 का तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आइए उनमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सुअर का गोश्त हो, कि वो नापाक है या फसक हो, कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले बगैर उसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर उसके कि वो हद जरूरत से तजावज करे। सूरह अल नाम आयशा नंबर 121, ये मजमून सूरत बकरा आयत नंबर 173 और सूरह माइदा आयत नंबर 3 में गुजर चुका है और आगे सूरह नहल आयत नंबर 115 में आने वाला है। सूरत बकरा की आयत और इस आयत में बज़ाहिर इतना इख्तलाफात पाया जाता है कि वहाँ माज खून कहा गया है और यहाँ खून के साथ मसफू की कैद लगाई गई है, यानी ऐसा खून जो किसी जानवर को जख्मी करके या ज़िबा करके निकाला गया हो। मगर दरअसल ये इख्तलाफ नहीं बल्कि उस हुक्म की तशरीह है। इसी तरह सूरह मदे की आयत में इन 4 चीजों के अलावा चंद और चीजों की हुर्मत का भी जिक्र मिलता है, यानी वो जानवर जो गला घोटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो। लेकिन फिल हकीकत ये भी इख्तलाफ नहीं है बल्कि एक तशरीह है जिससे मालूम होता है कि जो जानवर उस तौर पर हलाक हुए हों वो भी मुर्दार की तरह में आते हैं। फुका इस्लाम में से एक गिरोह इस बात का कहल है कि हवानी गज़ाओं में से यही 4 चीजें हराम है और इनके सिवा हर चीज का खाना जायज है। यही मसलक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत आयशा का था, लेकिन मुतअद्दिद हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ चीजों के खाने से या तो मना फरमाया है या उन पर कराहत का इज़हार फरमाया है। मसलन फालतू गद्दे, कुचली वाले दरिंदे और पंजों वाले परिंदे। इस वजह से अक्सर फुकाए तहरीम को इन 4 चीजों तक मदूद नहीं मानते बल्कि दूसरी चीजों तक उसे वसी करार देते हैं। मगर उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीजों की हल्लत और हुर्मत में फुक्का के दरमियान इख्तलाफ हुआ है। मसलन फालतू गद्दे को इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी हराम करार देते हैं, लेकिन बाद दूसरे फुक्का कहते हैं कि वो हराम नहीं है बल्कि किसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर उसकी ममानत फरमा दी थी। दरिंदे जानवरों और शिकारी परिंदों और मुर्दार खोर हैवानात को हनफिया मुतलकन हराम करार देते हैं, मगर इमाम मालिक और औज़ाई के नजदीक शिकारी परिंदे हलाल हैं। लैस के नजदीक बिल्ली हलाल है। इमाम शाफी के नजदीक सिर्फ वो दरिंदे हराम हैं जो इंसान पर हमला करते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, चीता वगैरह। अकरमा के नजदीक कौवा और बिज्जू दोनों हलाल हैं। इसी तरह हनफिया तमाम अशरातुल अर्ज को हराम करार देते हैं, मगर इब्ने अबी लैला, इमाम मालिक और औज़ाई के नजदीक सांप हलाल है। इन तमाम मुख्तलिफ अक़वाल और उनके दलाइल पर गौर करने से ये बात साफ मालूम होती है कि दरअसल शरीयत इलाही में कतई हुर्मत इन 4 ही चीजों की है जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। उनके सिवा दूसरी हैवानी गज़ाओं में मुख्तलिफ दर्जों की कराहत है। जिन चीजों की कराहत सही रवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो हुर्मत के दर्जे से करीब तर हैं, और जिन चीजों में फुका के दरमियान इख्तलाफात हुआ है उनकी कराहत मशकूक है। रही तिबी कराहत जिसकी बिना पर बाद अशखास बाद चीजों को खाना पसंद नहीं करते, या तबकाती कराहत जिसकी बिना पर इंसानों के बाद तबके बाद चीजों को नापसंद करते हैं, या कौमी कराहत जिसकी बिना पर बाज कौमें बाद चीजों से नफरत करती हैं, तो शरीयत इलाही किसी को मजबूर नहीं करती कि वो खामखा हर उस चीज को जरूरी खाया जाए जो हराम नहीं की गई है। और उसी तरह शरीयत किसी को ये हक भी नहीं देती कि वो अपनी कराहत को कानून करार दे और उन लोगों पर इल्जाम आयद करे जो ऐसी गज़ाएं इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो नापसंद करता है।